हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। पार्ट 1 के स्टार्ट में हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रैगन किंग होता है। वो अपनी बेटी शाओ यू को लेके एक माउंटेन की तरफ जा रहा होता है, तभी उनकी नज़र एक वुल्फ पे पड़ती है जो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। क्योंकि शाओ यू बहुत रहम दिल थी, इसलिए वो अपने फादर को उस वुल्फ को बचाने का कहती है, मगर ड्रैगन किंग कहता है कि इस वुल्फ का ढेर सारा खून निकल चुका है, इसलिए इसका बचना लगभग नामुमकिन है। ये सुनते ही शाओ यू ड्रैगन क्लैन की दी हुई ज्यूल्स को अपने गले से बाहर निकाल लेती है और उस वुल्फ के गले में डाल देती है, जिससे उस ज्यूल से ग्रीन एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो वुल्फ उस एनर्जी से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख के ड्रैगन किंग शाओ यू को लेके वापस अपने क्लैन यानी टियान यू माउंटेन चला जाता है। इसी बीच हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बाई लोंग होता है। बाई लोंग एक मछली को पकड़ रहा होता है ताकि वो उसे शाओ यू को खिला सके। असल में बाई लोंग इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था, मगर उसने ड्रैगन क्लैन की पावर्स को कल्टीवेट करके खुद को इंसान बना दिया। बाई लोंग का एक दोस्त भी था जिसका नाम अर्थ गार्ड होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जंगल में काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ का मौसम चेंज होने लगता है और हर तरफ काले बादल गरजने लगते हैं, जिसके बाद उन बादलों में से लाइट एनर्जी बाहर निकलने लगती है और सीधा टियानजू माउंटेन को हिट कर जाती है। तभी अर्थ गार्ड रिवील करता है कि ये कोई मामूली लाइट नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि हेवनली आर्मी टियान यू माउंटेन पे अटैक करने आ रही है। इसी बीच हमें ड्रैगन किंग दिखाया जाता है जो इस वक्त अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है। उसका बेटा टियान शू उसे बताता है कि डी शी टियान की हेवनली आर्मी हम पे अटैक करने आ रही है। अगर हमने उन्हें वो चीज़ ना दी तो वो पूरे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पे ड्रैगन किंग कहता है कि हमने पिछले 16 सालों से उस चीज़ की रक्षा की है, अगर हमने उसे डी शी टियान के हवाले कर दिया तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए हमें हेवनली आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ेगी और उस चीज़ की उनसे रक्षा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही शू ड्रैगन आर्मी को फाइट करने के लिए रेडी करने लगता है। इसी बीच हमें शाओ यू दिखाई जाती है जो इस वक्त बड़ी हो चुकी थी। वो अपने फादर को उनके साथ फाइट करने का कहती है, मगर ड्रैगन किंग ऐसा करने से इनकार कर देता है और शाओ यू को कहता है कि जैसे ही हेवनली आर्मी ड्रैगन क्लैन पे अटैक करे तो तुम फौरन इस क्लैन को छोड़ के चली जाना। मगर शाओ यू ऐसा करने से इनकार कर देती है। तभी बाई लोंग उस मछली को लेके वहां आ जाता है। वो उस मछली को शाओ यू को देने वाला होता है। तभी उन लाइट्स की एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, जिससे हेवनली आर्मी उन लाइट्स से निकल के टियान यू माउंटेन पे आ जाती है। हेवनली आर्मी अकेली नहीं होती, उनके साथ उनका डिवाइन जनरल सैन यन भी होता है। जनरल आते ही ड्रैगन किंग को कहता है कि आज से 16 साल पहले हेवनली पैलेस का सूत्रा किसी ने चुरा लिया था और वो सूत्रा इस वक्त तुम्हारे ड्रैगन क्लैन में छुपा हुआ है, तो बिना फाइट किए उस सूत्रा को हमारे हवाले कर दो और इस तरह मैं तुम्हारे लोगों की जान बख्श दूंगा। ये सुनते ही ड्रैगन किंग हंसने लगता है और कहता है कि मैं किसी सूत्रा के बारे में नहीं जानता। ये सुनते ही जनरल गुस्सा हो जाता है और अपनी आर्मी को ड्रैगन क्लैन पे अटैक करने का हुक्म दे देता है। अब दोनों आर्मीज एक दूसरे के साथ फाइट करने लगती हैं। दोनों आर्मीज अपने पावर्स और वेपन्स से एक दूसरे पे अटैक करने लगती हैं। इसी बीच जनरल के 5 गार्डियन ड्रैगन किंग पे अटैक करने लगते हैं। वो अपने पावरफुल मूव से उससे फाइट करने लगते हैं, मगर ड्रैगन किंग आसानी से खुद को उनके अटैक से डिफेंड कर लेता है और उल्टा उन्हें काफ़ी हर्ट कर देता है। तभी 3 गार्डियंस पीछे से ड्रैगन किंग पे अटैक कर देते हैं, जिससे ड्रैगन किंग काफ़ी हर्ट हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता और अपनी ड्रैगन सोल पावर से उन पे अटैक कर देता है, जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं। अपने फादर को हर्ट होता देख के शू एक गार्डियन पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसी बीच वहां पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम जियान जिन होता है। वो आते ही जनरल को कहता है कि अगर हमने ड्रैगन क्लैन के साथ कुछ देर और फाइट की तो हमारे ढेर सारे लोग मारे जाएंगे और हमारी हेवनली आर्मी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से इस बैटल को ख़त्म करना शुरू कर दो। ये सुनते ही जनरल अपने स्पीयर को लेके वहां से आगे चला जाता है और ड्रैगन किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब दोनों पावरफुल योद्धा अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी रिवील होता है कि बाई लोंग वही वुल्फ है जिसे शाओ यू ने माउंटेन पे बचाया था। इसलिए बाई लोंग ने ड्रैगन किंग से वादा किया था कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, वो शाओ यू को हर तरह से रक्षा करेगा। इस रिवील के साथ ही बाई लोंग हेवनली आर्मी के साथ फाइट करना शुरू कर
देता है, शू भी उसकी हेल्प करने लगता है। तभी शाओ यू पे कुछ बंदे अटैक करने लगते हैं, मगर शू अपनी ड्रैगन फार्म से उन सबको मार डालता है। ये देख के बाई लोंग शाओ यू की रक्षा करने लगता है, मगर एक स्पेयर लगने से वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। तभी हेवनली आर्मी का एक बंदा पीछे से शाओ यू पे अटैक कर देता है, जिससे शाओ यू काफ़ी हर्ट हो जाती है। ये देख के बाकी सब एरो से शाओ यू को मारने लगते हैं, मगर बाई लोंग उनके बीच आ जाता है, जिससे वो सभी एरो उसे लग जाते हैं। ये देख के बाई लोंग अपनी जान की परवाह किए बगैर शाओ यू को लेके वहां से भागने लगता है, जिस पे ड्रैगन किंग उसे कहता है कि तुमने मुझसे शाओ यू की रक्षा करने का वादा किया था, इसलिए तुम्हारे वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। तभी जनरल फिर से अपने पावरफुल मूव से ड्रैगन किंग पे अटैक करने लगता है, जिससे ड्रैगन किंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अब बिना वेट किए जनरल अपनी पावर से ड्रैगन किंग को मारने लगता है, मगर ड्रैगन किंग अपना हैमर उसके आगे डाल देता है, जिससे उसका हैमर वहीं पे टूट जाता है। ये देख के ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन फार्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। अब जनरल और ड्रैगन फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। ड्रैगन किंग अपनी ड्रैगन फार्म से उस पर अटैक करने लगता है, मगर उसके अटैक का जनरल पे कोई असर नहीं होता। ये देख के जनरल अपने स्पेयर से ड्रैगन किंग पे अटैक कर देता है और उसका गला काट देता है। क्योंकि ड्रैगन किंग की डेथ हो चुकी थी, इसलिए ये देख के ड्रैगन आर्मी का हौसला टूटने लगता है। तभी जनरल ड्रैगन किंग के सर को लेके जियान जिन के पास चला जाता है, जिस पे जियान जिन उससे सूत्रा के बारे में पूछता है, मगर ड्रैगन किंग फिर भी उसे सूत्रा के बारे में बताने से इनकार कर देता है। इससे गुस्सा होके जियान जिन अपनी पावर से ड्रैगन किंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। क्योंकि ड्रैगन आर्मी ये जंग हार चुकी थी, इसलिए शाओ यू और बाई लोंग को लेके वहां से भागने लगता है। तभी जनरल के गार्डियंस फिर से शाओ यू पे अटैक करने लगते हैं। ये देख के शू अपनी वाइट ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन दोनों को उठा के फुल स्पीड में भागने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो उनके साथ साथ हेवनली आर्मी पे भी अटैक करने लगता है और उन्हें अपनी पावर से हर्ट करने लगता है। तभी जनरल अपनी एनर्जी के एरो से शू पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से शू की बॉडी और बोन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्योंकि शू काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए वो नीचे जंगल में गिर जाता है, मगर लकीली बाई लोंग और शाओ यू ज़्यादा हर्ट नहीं होते। ये देख के शू बाई लोंग को बताता है कि शाओ यू ड्रैगन नहीं है, बल्कि वही सूत्रा है जिसे हेवनली आर्मी ढूंढ रही है। इस रिवील के साथ ही हेवनली आर्मी पूरे ड्रैगन क्लैन में सूत्रा को ढूंढती है, मगर सूत्रा उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसी बीच शाओ यू अपनी रियल फॉर्म में आने लगती है, यानी वो ड्रैगन से सूत्रा में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जो कि एक खूबसूरत फूल होती है। इसके बाद शू बाई लोंग को कहता है कि तुम शाओ यू को लेके निर्वाणा की तरफ चले जाओ, जहाँ रास्ते में तुम्हें एक चैंग सिटी मिलेगी, जिसमें एक टैंग सन नाम का बंदा रहता है। क्योंकि टैंग सन ही शाओ यू को हमारे पास ले आया था, इसलिए सिर्फ वही शाओ यू की रक्षा कर सकता है और तुम्हें निर्वाणा तक ले जा सकता है। तभी वो गार्डियंस फिर से वहां आ जाते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं, और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो, और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ के आगे के भी पार्ट्स अपलोड करूं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबके लाइक्स और कमेंट्स इस वीडियो में बहुत कम आए, तो मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। थैंक यू।